और पता करते हैं कि ये दुकान कब से लगा रहे हो बाबू। पापा आपके क्या करते हैं? तो शिवा का कहना है कि इनके पापा का पैर सही नहीं है, वो चल फिर नहीं सकते। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल डोलता पहिया में। दोस्तों, आज का जो ब्लॉग है वह है हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर है कि हम परेशान रहते हैं कैरियर को लेकर के, भविष्य को लेकर के, इनकम सोर्स को लेकर के और बच्चों के भविष्य को लेकर के, उनके कैरियर और उनके पढ़ाई को लेकर के। हमें लगता है कि भगवान हमारी ही किस्मत ख़राब बनाए हैं, हमें ही केवल बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, इंसान का जो जीवन है वो संघर्ष से भरा हुआ ही है। दोस्तों, मैं आता हूँ मुद्दे पर और आपको बताता हूँ कि मैं इस समय सिद्धार्थनगर ज़िले में आया हुआ हूँ और सोहरतगढ़ रोड पर खड़ा हूँ। और एक अस्पताल हमको दिखा, अस्पताल के पास एक 12-13 साल का लड़का है जो दुकान लगाया हुआ है चाय का। तो मुझे लगा कि उसकी कहानी आप तक पहुंचाना ज़रूरी है, और जिससे आपको जो है ये पता लगेगा कि सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो परेशान हैं। तो दोस्तों, हमें अपने परेशानी का जो है टोकरा सर पे ले करके परेशानी नहीं करना चाहिए, बल्कि उस परेशानी को दूर करने के लिए कुछ काम करना चाहिए। मान लीजिए दोस्तों, हम बेरोजगार हैं, हमारे पास काम नहीं है, तो हमें काम ढूंढना चाहिए, अपनी परिस्थिति से लड़ना चाहिए। और जब इनकम शुरू हो जाता है दोस्तों, तो हमारी परेशानी में हल्कापन आता है, हमारी परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगती हैं और हमारा माइंड भी सही काम करने लगता है। तो दोस्तों, मैं चलता हूँ उस बच्चे के पास और उससे बात करता हूँ और उससे पूछता हूँ कि वह दुकान लगा रहा है, क्या क्या उसके परिवार का कंडीशन है, उसका क्या कंडीशन है, किस तरह से है, ये सारी चीज़ें मैं आपको जो है बताता हूँ। तब जाके आपको पता लगेगा कि आपका ही जो जीवन है वह दुखों से भरा हुआ नहीं है, चैलेंजों से भरा हुआ नहीं है, बल्कि और भी लोग हैं जो परेशानियों से जूझ रहे हैं, लेकिन वह परेशानी नहीं चिल्ला रहे हैं, बल्कि उन परेशानियों का निदान करने के लिए काम कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं दिखाता हूँ उस बच्चे को और बात करता हूँ उससे। दोस्तों, ये सिद्धार्थनगर ज़िला का ये सोहरतगढ़ रोड है, सनई चौराहे से लगभग 200 मीटर दूर। और यहाँ पर एक हॉस्पिटल है, मेडलाइफ फ्रैक्चर एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल करके, और उसी के जस्ट बगल एक बच्चा है जो दुकान लगा के रखा हुआ है। आप देख सकते हैं सामने। हम इससे बात करते हैं और पता करते हैं कि ये दुकान कब से लगा रहा है, कैसे लगा रहा है। दोस्तों, आइए इस बच्चे से बात किया जाए और पूछा जाए कि इसके घर में कौन कौन है। क्या नाम बाबू आपका? शिवा। इनका नाम शिवा है। कितने साल के हो आप? 15 साल के हैं। और पता करते हैं कि ये दुकान कब से लगा रहे हो बाबू? 4 महीना। 4 महीने से ये दुकान लगा रखे हैं। तो पापा आपके क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, काम नहीं करते, वो घर पे रहते हैं। पापा आपके घर पे रहते हैं, वो दुकान क्यों नहीं लगाते, वो काम क्यों नहीं करते हैं? पैर से सही नहीं। तो शिवा का कहना है कि इनके पापा का पैर सही नहीं है, वो चल फिर नहीं सकते, इस कारण इनको दुकान लगाना पड़ता है। तो बाबू, आपको मतलब मान लीजिए शाम तक कितना रुपए आप कमा लेते हो एक दिन का? वही 1,000 के लगभग बच जाता है प्योर आपका? तो बस नहीं करते 100-200 रुपये है। अच्छा, तो 50। तो इनका जो बचता है वो पैसा 100, 200, 300, जब दुकान ज़्यादा चल गया तो 300 रुपये एक दिन का ये पा जाते हैं। कह रहे हैं 4 महीने से। इनके घर में मम्मी क्या करती हैं आपकी? यहीं पे रहते हैं। हाँ। बाबू, आप पढ़ने जाते हो कि नहीं? नहीं, काम करते हैं। तो काम करने की वजह से इनकी पढ़ाई बाधित हो गई है दोस्तों। तो ऐसा माहौल है कि हम जो परेशानियां हैं दोस्तों, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, बल्कि मानव जीवन में जितने भी लोग हैं सब परेशान हैं। बस परेशानियों का जो है तरीका, प्रारूप उनका अलग अलग है। तो परेशानी मानव जीवन का एक हिस्सा है। जीवन एक संघर्ष है। आपको इन संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि कोई छोटा मोटा काम करके इस जो परेशानी है इसका निवारण करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। परेशानी जो है सबका है, सबके पास है। जो इंसान है परेशानी उसके पास है,
और एक बात और कह दूं दोस्तों कि जब तक जीवन है तब तक परेशानी है, तब तक दुख है, वरना मरने के बाद तो जलने तक का भी एहसास नहीं होता है। तो दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए और परेशानियों से लड़ते रहिए। और समय सबका बदलता है, आपका भी बदलेगा। दोस्तों मैंने बात कराया उस 14-15 साल के लड़के से जिसके पापा का पैर काम नहीं करता, मम्मी खाना बनाती हैं, गृहिणी है, और वह अपना पढ़ाई छोड़ करके जीविका के लिए वह दुकान लगा रहा है चाय का। तो दोस्तों हमें नहीं लगता कि आपकी परेशानी जो है इससे बड़ी होगी। तो आपको जो है खुश रहना चाहिए और अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए काम करना चाहिए, ना कि सिर्फ परेशानी करते रहना चाहिए। काम करने से ही दोस्तों परेशानियां दूर होंगी। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब आप खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे और अपने जीवन को उज्जवल बनाने के लिए कोई भी काम करने से बिल्कुल नहीं कतराएंगे। दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे दूसरे वीडियो में, दूसरे ब्लॉग में, किसी और मैटर को लेकर के किसी और जगह पर। दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार।